दोस्तों, क्या एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम जाती है? क्या आपका कट ऑफ थोड़े से मार्क्स से रह जाता है? अगर हाँ, तो कोई बात नहीं। आज की वीडियो में आप डेफिनेटली एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल कुछ तो ज़रूर सीख के जाओगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो तीन तरह के उसने स्टेटमेंट में तीन तरह के व्हीकल्स दिया है और बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। अब देखिए, आपको ये सोचना है कि ये जो तीन स्टेटमेंट ऊपर दिए हैं उन तीनों में से अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कौन से हो सकते हैं। तो आपको व्हीकल नाम तो तीनों में दिख रहा है, ठीक है। अब आप इस वर्ड में फोकस करो, अल्टरनेटिव, ठीक है। अब अल्टरनेटिव है मतलब क्या होगा, आप डायरेक्ट सोचो व्हीकल है, अल्टरनेटिव वर्ड बोला है, मतलब कुछ ना कुछ वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा होगा, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली जरूर रहेगा, ठीक। इतना आपने लॉजिक लगाया। अब आप तीनों को पढ़ो। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे ईवी वगैरह आया तो आप सोच सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। दूसरा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। तो हाइड्रोजन फ्यूल को भी हम अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह देखते हैं, ठीक है। तो आपने ये थोड़ा बहुत सुना होगा, तभी हम वो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह चला रहे हैं योजनाएं। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका ट्रू होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तीसरा क्या बोल रहा है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। तो देखो ये फ्यूल सेल भी है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल भी है, तो इसके भी सही होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ये तीनों ही आपके क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव हो सकते हैं, है ना। अब वो पावर ट्रेन का एग्जैक्ट मीनिंग शायद आपको ना पता हो, ठीक है, एग्जाम टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने फोकस किस में किया, अल्टरनेटिव वर्ड पे। आपको भी उस पर करना है। तो इस तरह से आपका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑल द थ्री आर करेक्ट, है ना, तो तीनों सही हैं। अब आप यहां पर एक चीज ये बोल रहे होंगे कि पिछली वीडियो में मैं बोल रहा था कि नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, ये इनके सही होने के चांसेस इस टाइप के ऑप्शंस में कम होते हैं, जब ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, इस टाइप का जब देता है ऑप्शन, तब वो ऑल ऑफ द अबव के सही होने के चांसेस कम रहते हैं और हमको मध्यम मार्ग में जाना है, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन आपको वो तब अप्लाई करना है जब आपको स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ आपने तीनों स्टेटमेंट पढ़ा 1 2 3, है ना, कि फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। ये तीनों पढ़ के आपको कुछ तो आइडिया लग रहा है ना। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ के कुछ आइडिया लगा पा रहे हो तो आपको स्टेटमेंट्स के साथ जाना है कि आपने वहां से क्या समझ पे आ रहा है। अगर आपको वहां से कुछ समझ नहीं आएगा तब आपको ये वाला थोड़ा अपना रिस्क लेना है कि मध्यम मार्ग अपना लेते हैं करके, है ना, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक, ये चीज सीखे। तो आपका 41 का आंसर क्या है, सी, ठीक है, ऑल द थ्री। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब यूएवी। अगर ये यूएवी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको थोड़ा ड्रोन जैसा समझ सकते हो कि ड्रोन की बात कर रहा है करके, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें भी तीन स्टेटमेंट दिया है और बोला कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट पूछा है, चलो पढ़ते हैं। अब बोला है पहला, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ठीक है। तो आपने ड्रोन वगैरह को देखा होगा, ठीक है, वो वर्टिकल लैंडिंग करता है। लेकिन यहां पर अब आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक ऑल और दूसरा कैन। देखो जब भी आपको कैन वर्ड मिलेगा ना, तो कैन वर्ड का मतलब होता है हो सकता है। तो जब भी ये कैन वर्ड मिलेगा तो चांसेस क्या होगा, वो स्टेटमेंट के सही होने के चांस ज्यादा रहेंगे। लेकिन यहां आपको एक और क्या वर्ड दिख रहा है, ऑल। तो ऑल का मतलब होता है सभी, है ना, तो सभी, तो ये एक एक्सट्रीम वर्ड है ना। तो एक्सट्रीम वर्ड का क्या होता है, निगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा, ऐसा आप सोच सकते हो। अब जब दोनों ही आ गए, ऑल भी आ गया है, कैन भी आ गया है, अब जब फंस गए हो तो उसमें आप क्या समझो, इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि जितने भी सारे ऑल टाइप्स बोल रहे हैं ना, तो मतलब सारे यूएवी क्या बोल सक रहा है कि वर्टिकल लैंडिंग। तो कुछ तो ऐसे होते होंगे ना जो बहुत भारी भरकम होंगे, एयरक्राफ्ट टाइप के, बहुत 250 किलो वाले, है ना, वो भी एक कैटेगरी होती है। तो वो जो होंगे थोड़े भारी भरकम से, हो सकता है कि वो वर्टिकल लैंडिंग ना करते हो, ठीक है। हो सकता है उनको एयरक्राफ्ट की तरह थोड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल पहले मूव करना होता होगा, ठीक है, लैंडिंग के टाइम। ये चीज आप सोच सकते हो, क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट में आपने ये चीज देखा है, एरोप्लेन वगैरह में। तो आपका स्टेटमेंट वन के ऑल बोला है करके आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और इसको आप नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग। अभी ऑटोमेटेड हॉवरिंग एग्जैक्टली इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, है ना। ऑटोमेटेड का पता है, हॉवरिंग का मैं ये समझ पा रहा हूं कि हाँ ये अपने हिसाब से कुछ कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करोगे तो आप उलझोगे। आपको फोकस किस में करना है, फिर वही दो शब्द ऑल और कैन पे।
कैन बोल रहा है तो हो सकता है, लेकिन आपको ऑल वर्ड भी आ गया और पूरा मतलब क्या आ रहा है कि ऑटोमेटेड हॉवरिंग नाम की कोई चीज है जो कि सारे यूएवी कर सकते हैं, सारे के सारे यूएवी। तो भाई सारे के सारे नहीं कर पाते होंगे ना, कोई तो ऐसा होगा जो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा यूएवी, तो वो बेचारा नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा। अब तीसरा क्या बोल रहा है, वहां पर भी आपको जो भी लिखा है, ऑल भी दिखा है, कैन भी दिखा है ना, तो आप ऑल और कैन फॉर्मूला लगाओ कि कैन के कारण हो सकता है लेकिन ऑल के कारण हट जाना चाहिए, ये एक्सट्रीम इवेंट बन जा रहा है ना। तो ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। अब यहां पर ओनली वर्ड आया है, ओनली भी एक एक्सट्रीम वर्ड है ना, कि भाई जितने भी यूएवी हैं वो सारे के सारे केवल बैटरी केबल को यूज कर सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जो बैटरी को यूज नहीं कर पाते होंगे, वो कुछ और दूसरी चीज पे चलते होंगे, है ना, हो सकता है ऐसा। तो इनके होने के चांसेस है, मतलब इस इन तीनों ही स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस हैं। आपको ये समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, आप ये मान के चलो कि तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके कारण, सही कौन कौन से हैं पूछा है, तो आपका क्या होगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, कि नन, कि कोई भी आपका सही नहीं है, क्योंकि तीनों में आपको कुछ आपको अपवाद देखने को मिल रहा है इस कारण से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो चार आपको एलिमेंट के नाम दिया है, उसके बाद पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेकअप बैटरी कैथोड्स। तो देखो बैटरी एक पॉपुलर वर्ड है, वहां से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको फोकस किस में करना है, बैटरी के कैथोड में। कैथोड मतलब आपका पॉजिटिव वाला साइड होता है ना, तो पॉजिटिव साइड हो यहाँ पर आपका जो मतलब ये कैटायंस वगैरह हैं वो आएंगे, ठीक है। तो अब आपको जो चार एलिमेंट दिया है उसमें आप देखो कि कैटायंस कौन कौन से हैं। कोबाल्ट, ठीक है, ये आपका मेटल है, तो जो मेटल है वही मान के चलो कि वही आपका कैटायन वगैरह होगा। तो इनमें से कौन कौन सा मेटल है, कोबाल्ट आपका मेटल है, ग्रेफाइट आपका कार्बन का एलोट्रॉप है, मतलब ये नॉन मेटल हो गया, लिथियम आपका मेटल है, निकल आपका मेटल है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि तीन जो है आपके मेटल हैं, तो वो क्या होंगे, आपके कैथोड के साइड में होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि आपको पता है कि नहीं कि बैटरी के कैथोड में कौन आता है कौन नहीं आता एलिमेंट। आपको बस बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ कैथोड है वो पॉजिटिव वाला है तो उसके पास कौन आएगा, आपका कैटायन वगैरह आते हैं, ऐसा कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए। तो उस तरह से आपका जो आंसर होगा क्या होगा, कोबाल्ट, लिथियम, निकिल, ये तीन आएंगे, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3, ठीक है, और ग्रेफाइट आपका नहीं होगा। आप अभी ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करते वक्त मैं ये ऐसा आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सोचना था, लेकिन एग्जाम में मैंने गलत करके आया था इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहां पर भी तीन चीजें दिया है और बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। अब प्लास्टिक किस किस पे होता है, अब प्लास्टिक का यूज पूछा है एक प्रकार से, तो ये बहुत पॉपुलर चीज है प्लास्टिक, तो है ना, लेकिन अब उसका यूज पूछा है तो ऑब्वियसली देख लेते हैं कि भाई कि क्या है ना। तो आप ये भी चीज समझो कि आप जो एवरीडे लाइफ में जो चीजें फील कर रहे हो कहीं ना कहीं वहां से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और खासकर जो साइंस वगैरह के क्वेश्चन है ना। ठीक, तो अब प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है, सिगरेट के बट्स में, बट्स मतलब जो उसका पीछे वाला पोर्शन है सिगरेट का, उसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है आपका, ठीक है, चांसेस हैं कि उसमें प्लास्टिक होता है, एक्चुअली में होता है, ठीक है, वो कुछ सेलुलोज एसीटेट या ऐसे कुछ नाम का कुछ तो होता है जो होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद बोल रहा है आई ग्लास लेंसेज। देखो जो लेंस वगैरह है वो फाइबर वाले भी कुछ कुछ बनते हैं, ठीक है, और मैं खुद चश्मा लगा रहा हूँ कई सालों से, और ये यहाँ पर मैंने एग्जाम टाइम पे गलत करके आ गया था ना, कि एग्जाम के प्रेशर में, तो उस कारण से क्वेश्चन तो मेरा गलत हुआ था। लेकिन हाँ, आपको क्या सोचना है कि आई ग्लास जो है वहाँ के लेंसेज में, आपका चश्मे के जो लेंसेज है उसमें आपके बिल्कुल चश्मा या जो ग्लास आप लगा रहे हो उस सब में आपका ये प्लास्टिक होता है, ठीक है, चांसेस हैं। और कार का टायर, टायर तो भाई ऑलरेडी आपने मतलब वो आइसोप्रीन या नियोप्रीन ऐसे ऐसे कुछ कुछ टायर वो रबर होते हैं, तो वो रबर से बनता है टायर, तो वो तो बिल्कुल आपका क्या है, प्लास्टिक है ना। तो तीसरा तो आप बिल्कुल श्योर हो कि तीसरा तो होगा ही, है ना। थर्ड हो श्योर, मतलब आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर होगा ही नहीं। अब आपके पास क्या बचता है, ए बी सी, है ना। तो इन तीनों में आप भाई कुछ तो अटेम्प्ट करके आ ही जाना। बाकी सिगरेट का बड्स भी बनता है, आई ग्लास जो लेंसेज है वो भी आपके क्या होते हैं, प्लास्टिक के बनते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑल द 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। यहां पर भी बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, 3 सब्सटेंसेस बोल रहा है, और पूछा है क्या है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, मतलब कौन कौन से इससे हम कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं एग्जाम टाइम पे गलत किया था, जो लॉजिक है वही लगाया था लेकिन गलत हुआ था। यहाँ भी आप जब सोचोगे तो आप नॉर्मल लॉजिक जो है वही लगाओगे, है ना, क्योंकि आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता है तो।
ऑब्वियसली नहीं पता होगा क्योंकि किताबों में आपका जो 12th तक की किताबों में ये कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज़ है ये सब नहीं दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपना दिमाग लगाना चाहोगे और बिल्कुल आप गलत करके आओगे, पर ठीक है आपका एक क्वेश्चन गलत होगा, इट्स ओके, बाकी तो सही हो रहे हैं ना। ठीक, तो आपको तो 92 नंबर लाने से मतलब। ठीक, तो देखो इथेनॉल जो है ये आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं मतलब कोल को आप गैस में बदल रहे हैं, मतलब कोल को आप मीथेन वगैरह में बदल रहे होंगे। तो मीथेन भी क्या है आपका एक आपका हाइड्रोकार्बन है। तो इथेनॉल आपका क्या होगा, इथेनॉल इससे बनाया जा सकता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मीथेन से आपका इथेनॉल बनाया जा सकता है, प्रैक्टिकली ये बनता भी है। नाइट्रोग्लिसरीन, एक्चुअली में नाइट्रोग्लिसरीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन ये बनता नहीं है। अब यहाँ जो ग्लिसरीन वर्ड है ना वहाँ पे लोग फोकस करेंगे, मैंने भी उसी पे फोकस किया था कि ग्लिसरीन वर्ड है तो चांसेस है कि भाई ये मतलब बना देता होगा करके, है ना, कि ये भी एक प्रकार का मतलब कुछ अल्कोहलिक टाइप का ही कुछ सब्सटेंस होता है। तो आपका नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना वो लेकिन एक्चुअली में कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ आप लेकिन नॉर्मली आप क्या सोचोगे कि ये बनता होगा, पर ये आपका क्या सोचना क्या रहेगा, गलत है ना। तो ये चीज़ समझ में आए। अब तीसरा क्या है, यूरिया। यूरिया भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप सोच सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से बन सकता है। तो सही आंसर क्या है कि इथेनॉल बनता है, यूरिया बनता है, लेकिन जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो नहीं बनता। पर मैं एग्जाम में क्या समझ के आया था कि तीनों बनते होंगे, ऐसा मैं अटेम्प्ट करके आ गया, पर इतना मैंने रिस्क लिया, यहाँ पर मेरा रिस्क गलत हुआ, पर इट्स ओके, ओवरऑल रिस्क मेरा फायदे में रहा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि 45 का आंसर क्या है आपका, ओनली 2, है ना, बी आपका आंसर होगा ओनली 2। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।